y पैरामीटर था, h पैरामीटर था और ट्रांसमिशन पैरामीटर मतलब एबीसीडी पैरामीटर था, तो मैं इसको a बोल दिया। तो अब ये इंटरकनेक्शन का मतलब हो गया, हम z के अगर पैरामीटर्स मुझे पता है तो मैं y भी निकाल सकता हूँ, z के पता है तो मैं हाइब्रिड भी निकाल सकता हूँ, और z के पता है तो मैं एबीसीडी भी निकाल सकता हूँ। सिमिलरली अगर मान लो मेरे पास मान लो एबीसीडी पैरामीटर पता है तो मैं एबीसीडी पैरामीटर से एच भी निकाल सकता हूँ, एबीसीडी से फाई भी निकाल सकता हूँ, एबीसीडी से मैं जेड भी निकाल सकता हूँ। और अगर मेरे पास y पता है तो y से मैं z निकाल सकता हूँ, y से मैं h निकाल सकता हूँ, y से मैं a निकाल सकता हूँ। सिमिलरली लास्ट मेरे पास जो आता है उससे मैं क्या कर सकता हूँ, h से मैं हाइब्रिड भी निकाल सकता हूँ, h से z भी निकाल सकता हूँ, h से a भी निकाल सकता हूँ। सो ये ही चीज मेरे इंटर रिलेशनशिप कहलाती है। कैसे निकाल सकता हूँ, कैसे क्या करता हूँ, वो आप लोग देख सकते हो। बहुत सिंपल सी चीज है, वो समझनी है। तो अब देखो शुरू से देखते चलना। पहले मैंने z पैरामीटर्स को तीनों में कन्वर्ट किया है, मतलब z को मैंने किस में कन्वर्ट किया है, मैंने y में किया है, z इंटू वाई। तो z को y में किया तो आपको पता है कि इंपिडेंस और एडमिटेंस में इनवर्स का रेशो होता है आपके पास। तो z इक्वल्स टू y इनवर्स। तो ये मैंने चीज आपको निकालना सिखा चुका हूं। ये कैसे निकाला ये आपको आना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि मैंने कैसे निकाला था। ये कोई बता सकता है फॉर्मूला क्या था इसका? वन अपॉन एडजॉइंट है और एबीसीडी का डिटरमिनेंट, तो वहीं से मैंने ये निकाला हुआ है z11 y22 डेल वाई। ये डेल वाई क्या होता था, ये वाला फॉर्मूला। तो कुल मिला के आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है, अगर ये चीज याद है तो आप ये निकाल सकते हो। सिमिलरली z पैरामीटर को मुझको एबीसीडी पैरामीटर में करना है, z पैरामीटर को एबीसीडी में, तो मैंने v की इक्वेशन लिखी, i की इक्वेशन लिखी, और ये ऑफिशियल मैंने किसकी लिख ली, z पैरामीटर की इक्वेशन लिख ली। मैंने कंपेयर करा तो इसके बाद देखो ये पेज मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया बीच में, ये वाला पेज एक्स्ट्रा है तो मैं इसको आई बनाता हूँ, ये वाला पेज। ये देखो, तो मैंने इसको सॉल्व किया, इक्वेशंस रखी, सॉल्व करता रहा, ये मेरे पास z पैरामीटर के कन्वर्ट करके मेरे पास इसमें आ गए हैं, z पैरामीटर इनटू y सॉरी ट्रांसमिशन पैरामीटर। सिमिलरली z पैरामीटर को मैंने h पैरामीटर में करना है, तो दोनों की इक्वेशन लिख ली मैंने। तरीका यही है, तरीका आपको याद रखना है, ये डेरिवेशन आपको हर बार नहीं याद रखनी नहीं है, आपको ये पैरामीटर्स वो सॉरी ये इक्वेशंस याद होंगे जिनके ऑफिशियल, ये h के ऑफिशियल इक्वेशन और ये आपके z के ऑफिशियल इक्वेशन, दोनों को पेयर करो, मतलब इसकी वैल्यू को उठा के इसमें रख दिया या इसकी वैल्यू को इसमें रख दिया, चार इक्वेशन है, उठा के रखा मेरे पास, ये मेरे पास को तो याद करना बहुत इजी है। z11 है और इसको छोड़ दो एक बार, z12 है तो आपके पास हाइब्रिड में 12 आएगा, z22 है तो आपके पास यहाँ पे कुछ आ रहा नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सिंबल कौन से होते हैं, z11 वाला, 22 वाला, और एक होता है आपका 21 वाला और 12 वाला। तो इनको क्या बोलते हैं और इनको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर रेशियो वाला कुछ मैंने बताया था आपको, इनको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं। सिमिलरली मैं वापस चीजों को रिपीट नहीं कर रहा, वही चीजें हैं, आप लोग गो थ्रू कर सकते हो एक बार। y पैरामीटर है, y पैरामीटर को z पैरामीटर में किया तो इट इज अ वेरी सिंपल वन, क्योंकि जब z आपका y का इनवर्स है तो y भी आपका z का इनवर्स होगा। तो हमने क्या करा, y इंटू z पैरामीटर, नेक्स्ट y इंटू h, नेक्स्ट एबीसीडी इंटू z, एबीसीडी इंटू y, एबीसीडी इंटू h, h इंटू z, h इंटू y, h इंटू एबीसीडी, बस दीज वर योर इंटरकनेक्शंस। तो अब दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं किस तरीके से क्या सॉल्व कर रखे हमने।
ये एक क्वेश्चन तो ये रहा, एक क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा है। इस वाले क्वेश्चन में क्या कर रखा है, कंपेयरिंग कर रखी है, नहीं ये क्वेश्चन तो सिंपल सा ही है, तो मेरे से बीच में ही मिस्टेक से आ गया है। इस वाले पेज को एक बार कंसिडर मत करना, क्योंकि इसमें तो रेसिप्रोकल पूछ रखा है, तो रेसिप्रोकल हमको पता होना चाहिए कि Z11 और सॉरी Z12 और Z21 ये दोनों को हमको इक्वल हो गए तो रेसिप्रोकल होगा, इक्वल नहीं है तो ये रेसिप्रोकल नहीं है, इक्वल है तो रेसिप्रोकल होगा। तो इसमें आपको क्या कर रखा है, इसमें पैरामीटर्स दे रखे हैं, कुछ और दे रखे हैं आपको, वो आपको सॉल्व करना है। दिस इज योर टी नेटवर्क, आपको दिख रहा होगा तो समझ में आ रहा होगा कि अच्छा टी नेटवर्क है। तो आपने क्या करा, इस वाले के अंदर लूप के अंदर लगा लिया, केवीएल इक्वेशन लगाई, दो केवीएल इक्वेशन लगाई, दोनों इक्वेशन को आपने ऑफिशियली ग्रीन से दिख रहा होगा आपको, यू कैन सी दैट दोनों इक्वेशन को आपने ग्रीन से मेंशन कर रखा है, बहुत इक्वेशन को मैंने ग्रीन से मेंशन कर रखा है, तो वो कंपेयर किया है, कंपेयर किया तो मुझे इसका रिजल्ट मिला है। Now, this is your question. Find the open circuit impedance, मतलब Z parameter of circuit. Also find the Y parameter. ओपन सर्किट पैरामीटर भी निकालना है और Y पैरामीटर भी निकालना है। तो Z11, Z12 की वैल्यू निकालनी है आपको, सॉल्व करना है आपको। तो V2 की वैल्यू निकाल लो, इधर से V1 की वैल्यू निकाल लो, I1 की वैल्यू निकाल लो और I2 की वैल्यू निकाल लो। बस ये चार चीजें अगर आपने निकाल ली तो आपके पास पैरामीटर वाले क्वेश्चन सिंपल हो गए। एक बार उसको शॉर्ट कर दिया था, एक बार इसको ओपन कर दिया, ये Z हो गए। अब Z पैरामीटर को Y पैरामीटर में कैसे कन्वर्ट कर लिया, ये डायरेक्ट फॉर्मूलेस लिख रखे हैं आपके पास। अगर किसी को एक कन्वर्जन अगर देखना है कि कैसे आपने, मैंने फॉर्मूला लिख दिया, तो मैंने जो शीट नंबर 2 प्रोवाइड करी थी उसमें जब जेड पैरामीटर्स पढ़ाना शुरू किया था ना मैंने, तो जेड पैरामीटर्स में मैंने एक कन्वर्जन सिखा दिया था, वहां पे डिट्टो मैंने जेड कन्वर्जन सिखा दिया था। तो वहां से आप इसको चेक कर सकते हो कि y11 की वैल्यू z22 अपन डेल z क्यों है, y12 की वैल्यू z12 और डेल z क्यों है, y21 की वैल्यू z21 और डेल z क्यों है। नेक्स्ट वन, y पैरामीटर्स को एबीसीडी में है, तो ये तो डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लगा कर रखा है। सो दीज वन आपकी क्या थी इस वाले के अंदर मैंने मेंशन कर रखी है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना ही मेंशन करके चलना है इसमें। बोलो सर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं, जैसे y को a में चेंज करना है तो बिल्कुल डायरेक्ट करना है, आपसे कोई डेरिवेशन नहीं मांगेगा। ओके सर, कोई नहीं मांगेगा। और अगर लास्ट में पेपर में ना जो बड़े वाले लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना 15 मार्क्स के, उसमें क्वेश्चन था चेंज करने का, तो अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर उस वाले टाइटल मैंने गलती करके तो वहां पे बोलना इंटरचेंज है, वो हो सकता है इंटर रिलेशंस हो, तो वो तो आपको कन्वर्जन पता चल गया। लेकिन ये कुछ कनेक्शंस हैं जो हमारे पास तीन टाइप के हैं, सीरीज कनेक्शन, एक होता है कैस्केड, और एक और होगा पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, फिर न्यूमेरिकल आ गया आपके पास। तो एक होता है, ये तीन टाइप के कनेक्शंस हैं, उनको हमको वन बाय वन देखना है, फिर हम करते हैं। सीरीज कनेक्शन मतलब, सीरीज का मतलब क्या होता है, एक का इनपुट दूसरे का आउटपुट बन जाए आपके पास, यही होता है हमारे पास सीरीज कनेक्शन। तो एक का जो आउटपुट है दूसरे का इनपुट बन जाए, फिर उसका आउटपुट तीसरे का इनपुट बन जाए, तो यही चीज लगती है। तो मेरे पास दो नेटवर्क है, एक तो हो गया ए और एक हो गया बी। ये बस सर्किट को आप अच्छी तरीके से देखिए, फिर समझ में आएगा अच्छे तरीके से। यानी मतलब I1 ए इधर से आ रहा है, फिर यहां से निकल रहा है, और I1 बी इसमें जा रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। इधर से I2 जा रहा है, इधर से निकला, इधर से आके फिर इसमें घुस गया, तो यहाँ पे अक्रॉस आपके V1 वोल्टेज आ गई, यहाँ पे V2A आ गई, तो यहाँ पे आपके V1B आ गया, तो यहाँ पे आपके V2B आ गया। ये जो गेट इट जितना मेरे को बताना था इसमें, जो मैंने बताया वो समझ में आया आपको कि क्यों ये क्या सिंपल वे में समझाऊं? नहीं सर, एक बार फिर से समझाओ। ओके, फिर से समझाता हूं मैं।
ओके, नाउ दिस इज इंटरकनेक्शन टू पोर्ट नेटवर्क। इंटरकनेक्शन मतलब हो गया आपके पास टू पोर्ट नेटवर्क है। यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि मैं Z है, यहाँ पे Y है या ABCD है, कोई सा भी है। सिंपल नेटवर्क है आपके पास, सिंपल टू पोर्ट नेटवर्क है। उनको आपको सीरीज में कनेक्ट करना है, मतलब दो है तो दो को सीरीज में कनेक्ट करना है। तो दिस इज अ सिंपल स्ट्रक्चर बाय विच वी कैन सी दैट इट इज अ सीरीज और नॉट। बट अगर आप इसको देखते हो सब समझ में नहीं आ रहा है, तो सीरीज होता तो आप ऐसे लगा देते ना, सीरीज होता तो ऐसे लगा देते हम, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया और ऐसे बनाया। सर ये हो गया सीरीज, तो ये पता नहीं कौन सा टाइप का आपने बनाया। तो देखो मेरा कहने का मतलब है ये I1 है, तो ये क्या टू पोर्ट नेटवर्क बन रहा है क्या? मेरे को तो ये बताओ। ये इधर से गया तो फिर आपने इसको इधर से भगा दिया, फिर इसको इधर से भगा दिया, या इसको इधर से लिया तो फिर ये कहाँ जाएंगे? फिर ये कहाँ जाएंगे? शॉर्ट हो गया। तो अगर किसी के दिमाग में अगर ये फितूर छट रहा है कि अगर मैं ऐसा वाला अगर बनाऊं तो वो सीरीज कनेक्शन कहलाएगा, तो वो नहीं होगा, क्योंकि आपके पास इनलेट और आउटलेट का पॉइंट होना चाहिए। इनलेट और आउटलेट का आपके पास पॉइंट होना चाहिए। तो देखो इस कनेक्शन को मैंने, ये A बॉक्स हो गया और ये B बॉक्स हो गया। तो मैंने जो समझा रखा है वो चीज देखो, ये I1 आ रहा है तो इधर से ये रिटर्न हो गया, ये I2 ऊपर वाले से आ रहा है, ये I2 आपका रिटर्न हो गया। ओके, ये रिटर्न होके नीचे जाके ये B वाले ब्लॉक में जा रहा है, तो मैंने उसके करंट को क्या बोल दिया मैंने? I1B। ये I2A रिटर्न होके मेरे पास इस वाले में जा रहा है, तो मैंने बोल दिया इसको I2B। और यहां से वापस चल जाएंगे, नहीं ऐसे तो होता है ये। समझ में आया? Yes, sir. Now this is a series connection which we have V input, which we have total V output. For individually, if I will say that this is your V2A, this is your V2B, this is your V1B and V1A. So 4 type of voltage and 4 type of current I have. So now what I am going to do that for network A. अगर मैं नेटवर्क ए की बात करता हूं तो नेटवर्क ए में देखो, नेटवर्क ए में आप लोग क्या Z पैरामीटर के हिसाब से चलो, तो आपके पास बहुत सिंपल सी चीजें मिलेगी आपको। V1A इक्वल्स टू Z11A। अब देखो यहाँ पे एक मजे की चीज, अगर ए ब्लॉक है तो मुझे ए ब्लॉक के लिए जो पैरामीटर मानने पड़ेंगे तो वो Z11A, 12A और 21A और 22A। तो मुझे ये पैरामीटर लेके चलने पड़ेंगे। अब बी वाला है तो बी के लिए मुझे सब सेम पैरामीटर लेने पड़ेंगे, लेकिन जहां मैंने ए लिखा है ना वहां मेरे को इसके लेने पड़ेंगे बी। जैसे Z11 B, Z12 B, Z21 B, Z22 B, या दिस टाइप ऑफ मेरे को लेके चलने पड़ेंगे। ओके, अब समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या करा है यहाँ पे। सो अब ये तो दो इक्वेशन समझ में आ गई कैसे लिखी है मैंने। Yes, sir. सिमिलरली ये भी दो समझ में आ गई होगी। अब देखो सर्किट को देखना और सर्किट के बाद यहाँ देखना। तो अब सीरीज में है तो सीरीज में देखो यहां से आपके पास मैं पूरा एक सर्किट मान लिया, मतलब पूरा बॉक्स मान लिया मैंने। तो इसको तो यहां से मेरे पास जो ऑफिशियल करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है? I1। वो ए में जा रहा है तो I1A बन रहा है, बी में जा रहा है तो I1B बन रहा है, राइट? तो I1A और I1B ऑलमोस्ट आपकी सिमिलर ही होगी सीरीज कनेक्शन में, तो लगभग सिमिलर होगी। वैसे के वैसे ही I2A और I2B ये तीनों भी सिमिलर ही होगी। एग्री करते हो? Yes, sir. और सीरीज कनेक्शन है तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज मेरे पास क्या है? V इनपुट, मतलब V1 मान ली मैंने। तो V1 हो गई तो मेरे पास क्या हो गई? V1A और V1B का सम, और इधर V2A और V2B का सम। सो अब अगर मैं इक्वेशन रखता हूं तो देखो अब समझ में, अब इसको बेसिक मैथमेटिक्स है। V1A की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ वो आपको पता है, ऑफिशियल इक्वेशन रख दी। V1B की ऑफिशियल इक्वेशन रख दी। अब ये सब चीजें चलती जाएंगी, थोड़ा सा हमको गणित लगानी है हमारी, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये ऑफिशियल इक्वेशन आती है Z पैरामीटर में या किसी भी पैरामीटर में। अगर हम, क्योंकि यहाँ पे हमने शॉर्ट सर्किट और वो तो किया ही नहीं हमने, ना तो शॉर्ट सर्किट किया है हमने ना ओपन सर्किट किया है, या तो हमने सिर्फ इसको सीरीज कनेक्शन किया है। तो यहाँ Z की जगह अगर आपके पास Y आ जाए तो Y की वैल्यू लिख देना, अगर ABCD किया जाए तो ABCD लिख देना, हाइब्रिड आ जाए तो हाइब्रिड लिख देना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने दो बॉक्स को अगर सीरीज में कनेक्ट किया
तो आपके पास क्या हुआ, उसका 1-1 और बी का 1-1 दोनों को ऐड कर दो। 1-2 वाले बॉक्स के लिए 1-2 का ए और 1-2 का बी इसको ऐड कर दो। 2-1 का ए और 2-1 का बी को ऐड कर दो। 2-2 और 2-2 बी को ऐड कर दो। अगर 3 बॉक्स सीरीज में लेते तो Z11 ए प्लस Z11 बी प्लस Z11 सी। 10 बॉक्स लेते तो यहां से ए बी सी डी ए एफ जेड आपके 10 तक लगाते। समझ में आया? हाँ सर। It has been observed that the overall Z parameters for series connected two-port network is simply the sum of Z matrix of each individual networks. तो ये वाली चीज मेरे को सीरीज कनेक्शन में समझानी थी। आई होप सो ये चीज आपको समझ में आई हो। इसके आगे अगर हम चलते हैं तो अब देखो, दिस इज अ कैस्केड कनेक्शन, बट कैन वी से इट सीरीज? क्या हम इसको सीरीज बोल सकते हैं क्या? हम नहीं बोल सकते। हम इसको बोल सकते हैं कि सर अब अगर कोई करंट को हम वापस उधर दे रहे हैं तो हम उसको बोल सकते हैं ना I2X। तो देखो आपको समझ में, ट्रांसमिशन पैरामीटर का ये वाली I2X माइनस वाला जो दिख रहा है ना, वो आपको समझ में आ गया। अच्छा ये माइनस कर दिया, मतलब अंदर जाता हुआ करंट को हमने बाहर ले रहे हैं तो उसको नेगेटिव कर दिया। इसका मतलब ये ABCD पैरामीटर वाला काम हो रहा है कैस्केड में। ABCD पैरामीटर, क्योंकि हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसके अंदर हमारे को इस तरीके से कनेक्शन किया जाता है। दैट्स व्हाई मैंने आपको ABCD पैरामीटर पढ़ाया है। दैट्स व्हाई अभी आपने पहले जो बताया था ना एग्जांपल कि अगर किसी के दिमाग में चल रहा हो कैसे सीरीज करे, तो उसमें आपने कहा था ना कि उस सेंटर के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। फिर तो देखो ना, वो अज्यूम करके लेके चल रहे हैं, ना। मैंने आपको ये बताया, ये वाली चीज बताई। मैंने कहा यहां से करंट जा रहा है, सर्किट पूरा कब होता है? ये वाला तो यहां से निकल गया, ठीक है, और ये वाला गया, वो वाला कहां से जाएगा? हमारा इधर से निकला। तो अब ये वाली चीज को तो हम इधर वाले पे ले रहे हैं, हमने तो कुछ चेंज ही नहीं करा। या तो देखो ये हमारे पास ये लाइन आ गई, ये बॉक्स बन गया हमारा कंप्लीट। ये तो इधर से आया, इधर से निकल गया, ये इधर से आया, इधर से निकल गया। अब इसको चाहिए तो हमारे को यही वाली लाइन कैसे कनेक्ट कर रहे हो? तो ये वाली लाइन होगी तो कैसे कनेक्ट करोगे? ये बताया था मैंने आपको। जेड पैरामीटर में ये पॉसिबिलिटी नहीं है ना। ये चीज मेजर डिफरेंट कैसे है? ये चीज डिफरेंट कैसे है मतलब कैस्केड के अंदर डिफरेंट कैसे है? बताता हूँ। कैस्केड के अंदर हमने जेड पैरामीटर वाला वैल्यू नहीं ले रखी है। कैस्केड में अगर हमने ले रखा है ना तो सिर्फ एबीसीडी पैरामीटर ले रखा है। यहाँ पे आपके जेड पैरामीटर या फिर आपके वाई पैरामीटर या फिर आपके हाइब्रिड नहीं काम करेगा। दैट्स व्हाई इसका स्पेशल नेम आता है ट्रांसमिशन पैरामीटर, जिसमें आपका जो करंट है उसको अपोजिट लेके हम अजम्पशन लेके चलते हैं। ये माइनस लेना ही इसी कारण है इसका। समझ गए? ये स्पेशल केसेस हैं तो इसको अलग से लेके चलना पड़ता है। ट्रांसमिशन पैरामीटर्स का नाम इसीलिए दिया गया है। ओके, कैस्केड कनेक्शन है तो आपके पास कुछ चीजें हैं, उनको आपको सॉल्व करोगे। सॉल्व करते 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 आपके पास यही चीज आ रही है, V1 I1 V1। चलो एक बार सर्किट समझा दो आपको। सर्किट पे तो आप लोग दिख रहा ही होगा आपको। ये V2 वाला हो गया तो इसको X बोल लिया सर्किट को, यहाँ से यहाँ तक को, तो इधर लेफ्ट वाले को X बोल लिया, इसके बाद Y बोल लिया हमने। तो जहां पे आपके पास जो वैल्यू सेम हो सकती है हमने उसको सेम लिए। ये पैरेलल कनेक्शन का मतलब, कहने का मतलब कैस्केड में बात कर रहे हैं हम। ये पैरेलल कनेक्शन ऐसा कुछ नहीं है कि इसका पैरेलल कुछ यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ये तो कैस्केड के फॉर्म में बता रखा है, कुछ स्पेशल नहीं है। वैसे इसको पैरेलल वर्ड को हटा दो यहाँ पे तो ज्यादा सही रहेगा आपको समझने के लिए। पैरेलल वर्ड को थोड़ा सा क्रॉस करके चलो और यहाँ चीज तो समझ में आ रही होगी। I1 है तो I1X इक्वल होगा, ये तो दोनों इक्वल है। माइनस I2X, हाँ बिल्कुल सही है, ये इसके इक्वल है, ये करंट इसके इक्वल है, और I2 इसके इक्वल आ रही है, बिल्कुल सही है। दोनों माइनस माइनस थे, ये माइनस और ये माइनस, तो ये माइनस क्रॉस हो गया इससे, ये आपके करंट की आ गई। V1 V1X, हाँ ठीक है, ये रहा। V2 V1Y, ये रहा, और ये रहा। ये वैल्यूज को मैंने ट्रांसमिशन पैरामीटर्स में लगा रखे और मैंने सॉल्व कर दिया। बस पहले X के लिए सॉल्व किया, फिर मैंने इसको Y के लिए सॉल्व करूंगा तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो कहने का मतलब ओवरऑल एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स फॉर कैस्केड नेटवर्क
इज देन द मैट्रिक्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसीडी ऑफ इंडिविजुअल। बिल्कुल सही है, सेम टू सेम हमने रख रखा है, उसमें एबीसीडी प्रोडक्ट का कर रखा है। अगर सीरीज की बात करता हूं तो सीरीज में मैंने आपको बता चुका कि अगर सीरीज की बात करता हूं ना, तो सीरीज कनेक्शन में हमको क्या देखा जाता है, रखने में हम कुछ भी रख सकते हैं। जब आप अगर स्टैंडर्ड लेवल पे जाके पढ़ोगे ना, तो इस सीरीज के अंदर आप वाई भी रख के देख सकते हो, एबीसीडी भी रख के देख सकते हो, और हाइब्रिड भी देखोगे। लेकिन जब इनके कंक्लूजन पे पहुंचोगे ना, तो कंक्लूजन सही नहीं आता। दैट्स व्हाई सीरीज कनेक्शन को बोला जाता है इट इज स्पेशली मेड फॉर Z पैरामीटर, एंड कैस्केड को स्पेशली बोला जाता है आपका एबीसीडी पैरामीटर, स्पेशली। क्योंकि जहां आप सोच रहे हो कि इसके अंदर हम जेड क्यों नहीं रख सकते, तो रख के देख लो, वो आपकी डीप स्टडी कहलाती है। आपको बाद में समझ आएगा अच्छा ये इसके वैल्यूज आती है। वैसे के वैसे ही बिना कुछ आगे जाए मैं आपको एक ही चीज जानता हूं, तो पैरेलल कनेक्शन की बात करता हूं, तो पैरेलल कनेक्शन का कंक्लूजन निकाल के आएगा कि Y parameter is very useful for this. So 3 type of connection we have. Series is especially for Z, cascade is especially for ABCD, and parallel is especially made for Y parameter. तो देखो Y है तो साफ दिख रहा है, सीरीज सीरीज एक साथ जोड़ कर दिया हमने, मतलब देखो ये वाला इस पॉइंट से ज्वाइन कर लिया, ये इससे ज्वाइन कर लिया, ये इसको इधर दे दिया, ये इसको दे दिया, सिंपल सी चीज। बाकी तो तुमको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट देख लीजिए, the overall Y parameter matrix is then simply the summation of Y and indices of each individual matrix. So ये चीजें हमारी टू पोर्ट नेटवर्क में थी, जिसमें आपको समझ में आना चाहिए। कभी बार बेसिक सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है कि आपका जो कैस्केड कनेक्शन है उसके अंदर किस टाइप के पैरामीटर्स यूज करे जाते हैं। ए बी सी डी ऑप्शन होता है, एबीसीडी के अंदर एक ऑप्शन आता है जेड, बी का नहीं, आंसर जेड भी नहीं आता है। आंसर पता है कैसा आता है, ए में लिखा आता है ओपन सर्किट, बी में लिखा आता है शॉर्ट सर्किट, इसमें लिखा होता है हाइब्रिड, और इसमें लिखा होता है ट्रांसमिशन पैरामीटर्स। अब जिसको ये चीजें आज पढ़ी नहीं तो वो नहीं समझ सकता, वो कैस्केड के अंदर बोलेगा कैस्केड है तो ठीक है, ज्वाइंट तो करना होता है, ज्वाइंट करना होता है, हाइब्रिड भी लगा सकता है, तो सीधा आंसर उसका जाएगा हाइब्रिड पे। वो कुछ और नहीं सोचेगा कि कैस्केड है तो यार हाइब्रिड तो हर जगह यूज हो सकता है, कहीं भी लगा सकता है, बट ऐसा नहीं है। हाइब्रिड किसका है, कॉम्बिनेशन किसका है, हाइब्रिड इन दोनों का ही तो है हाइब्रिड कॉम्बिनेशन, बट आंसर वुड बी योर ट्रांसमिशन पैरामीटर। ऑलराइट, सो कुछ एक दो क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, तो ये मैंने सॉल्व भी कर रखे हैं, आप लोग एक बार देख सकते हैं। थर्टी 31 स्टूडेंट्स आए हैं गाइस। मिड टर्म और ऑफिशियल एग्जाम्स में बहुत फर्क होता है, तो प्लीज थोड़ा सा अपने आप को फोकस करने लग जाइए और थोड़ा सा देखते चलिए। Let me take this attendance. Any doubts?